Hello guys, welcome back to the channel. Myself Aditya Prajapati, currently pursuing my bachelor's from NIAJ। तो देखो मेडिकल कॉलेजेस में स्पोर्ट्स इवेंट्स तो हर जगह ही होते हैं। तो NIA में स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में अगर आपको जानना है तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको एकदम पूरा रफली आइडिया लग जाएगा कि NIA में स्पोर्ट्स इवेंट कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और अगर आप आने वाले हो NIA में तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि यही ऐसी दो चार चीज़ें ही होती है कॉलेज लाइफ में पढ़ाई के अलावा, जिसको देख के कि अपन ऐसे सोचते कि थोड़ा सा पढ़ाई से हट के भी अपन कुछ और कर सकते हैं क्या कॉलेजेस में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तरंग हर साल ऑर्गेनाइज होता है, तो हमारे वाइस चांसलर सर, डीन सर तरंग का उद्घाटन करते हैं और रिबन कट होता है, ट्रॉफीज़ दिखाई जाती हैं और टी शर्ट रिवील होती है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट की, हर एक बैच की अलग अलग टी शर्ट होती है जिनके पीछे लिखा हुआ होता है NIA और उनका बैच या फिर वो फैकल्टी हैं, स्टाफ हैं, सब लिखा हुआ होता है। तो तरंग में पहले तो 10 स्पोर्ट्स होते थे, लेकिन अब इस साल 2026 से 4 स्पोर्ट्स और ऐड होके टोटल 14 स्पोर्ट्स हो चुके हैं। वो 14 स्पोर्ट्स हैं, उनको 3 कैटेगरीज में सब डिवाइड किया है। सबसे पहले आउटडोर स्पोर्ट्स, सेकंड इंडोर स्पोर्ट्स और थर्ड है एथलेटिक्स। तो आउटडोर स्पोर्ट्स में जो कि कॉमनली है वो तो होना ही चाहिए, नहीं तो उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, वो है क्रिकेट। क्रिकेट के अलावा है वॉलीबॉल, कबड्डी और हाल फिलहाल में 2 स्पोर्ट्स ऐड हुए हैं आउटडोर में, वो है खो खो और एक बास्केटबॉल और टग ऑफ वॉर। तो ये हो गए आउटडोर स्पोर्ट्स के बारे में। बात कर लेते हैं इंडोर स्पोर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले इंडोर स्पोर्ट्स में सबसे पहला आएगा बैडमिंटन। तो जी हाँ, बैडमिंटन इंडोर है, आउटडोर बैडमिंटन नहीं होते हैं NIA में, तो इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है। फिर चेस है, TT है और कैरम है। तो ये स्पोर्ट्स हैं जो कि इंडोर है। अब बात आती है एथलेटिक्स में क्या क्या होता है। एथलेटिक्स में सबसे पहले रनिंग आता है, जिसमें 100 मीटर 200 मीटर रनिंग होती है, एक लॉन्ग जंप होता है और अभी हाल फिलहाल 2 स्पोर्ट्स और ऐड हुए हैं, शॉर्ट पुट और डिस्कस थ्रो। तो ये हैं टोटल स्पोर्ट्स जो कि NIA में होते हैं, जो कि काफ़ी सारे हैं। तो ये तो बात हो गई पूरे स्पोर्ट्स की। अब इतने सारे स्पोर्ट्स में कैसे खेल सकते हैं, मतलब एक मैक्सिमम एक कैंडिडेट 3 स्पोर्ट्स खेल सकता है, जो कि गूगल फॉर्म आता है जिसमें अपन सबको अपने क्रीडेंशियल्स फिल करने होते हैं और सबमिट करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी टीम्स बनती है। और अगर ऐसा है कि कोई कैंडिडेट खेल नहीं रहता तो मैक्सिमम 3 की जगह आप वो स्पोर्ट्स भी खेल सकते हो, लेकिन वो है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है। तो ये हो गए कि कितने स्पोर्ट्स होते हैं और कौन कौन कितने कितने खेल सकता है। अब बात आती है कि कौन कौन खेल सकता है, तरंग किस किस के लिए है। तो तरंग NIA में सबके लिए है, सबके लिए। तो इंक्लूडिंग हॉस्पिटल स्टाफ हुआ, कॉलेज स्टाफ हुआ, फैकल्टीज़ हुई या PG स्कॉलर हुए, PhD स्कॉलर हुए, और अपन तो हैं ही जिनके लिए बेसिकली है UG स्कॉलर्स। तो इन सब के लिए तरंग होता है और ये पूरा 10 दिन का होता है और ये 10 दिन का ऑफिशियल नोटिस आता है कि आपकी छुट्टी रहेंगी 10 दिन और आपको आना है कॉलेज, खेलने के लिए आना है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे स्कूल में तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन कॉलेज में ऐसा है कि 10 दिन आओ, आप खेलो, सुबह उठो और खेलो। तो पूरे 10 दिन खेलने का एनवायरनमेंट रहता है और काफ़ी अच्छा ये रहता है। अगर मेरे से मेरा पर्सनली ओपिनियन पूछो तो मेरे को कॉलेज में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो एक तो जो पार्टीज़ होती हैं और ये जो तरंग्स होते हैं। अब ये स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेट कौन कराएगा। तो बेसिकली अगर आप नए आ रहे हो NIA में तो आप तो कोऑर्डिनेट नहीं कराओगे, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जो 2-3 साल से रह रहे हैं, तो जो UG के स्टूडेंट्स हैं, जो PG PhD के स्टूडेंट्स हैं, वो कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं। जो इंटरेस्टेड या जो उस स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं, तो उनको पता है रूल्स और रेगुलेशन, तो वो खुद ही कोऑर्डिनेट कराते हैं। तो आप कोऑर्डिनेटर भी खुद ही होते हो। और तरंग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, मेरिट्स में अगर बताऊं तो एक तो सबसे पहले स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आ जाती है, आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। और एक बोनस पॉइंट मैं बताऊं, जैसे कि आप कोई गेम में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको खेलने के बाद एक कूपन्स दिए जाते हैं। तो कूपन तो अभी शायद मेरे पास एक पड़ा होगा एक, ये ऐसे रिफ्रेशमेंट कूपन्स मिलते हैं जिसकी वैल्यू 50 रुपीज़ होती है और आप इसको पास वाली ग्रोसरी स्टोर से इसको मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए, जैसे स्वीट शॉप हुई या फिर कैंटीन में, इसको चला सकते हैं। और आप हर गेम खेलने के बाद जिस गेम में आप पार्टिसिपेट कर रखे हो तो उसमें आपको ये रिफ्रेशमेंट कूपन मिलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा होता है कि मतलब खेलने के बाद रिफ्रेशमेंट कूपन मिलते हैं। काफ़ी लोग इनको कलेक्ट करके एक साथ कुछ खाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं फॉर देयर काइंड ऑफ ऑन यूज़। और जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो कि काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक गेम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन सबको भी बेनिफिट मिलते हैं काफ़ी अच्छे कूपन्स के। तो ये होता है कूपन्स का सीन। तो जैसे जैसे आप अच्छा खेल रहे हो तो आपके जैसे सबसे पहले तो ग्रुप्स डिवाइड होंगे कि कौन सा ग्रुप किस ग्रुप के साथ खेलेगा, ठीक है। तो जैसे कि A ग्रुप B ग्रुप के साथ खेलेगा, तो ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये स्पोर्ट्स कमेटी डिसाइड करती है, चिट्स उठती है, सारा फेयर गेम डिसीजन होता है सब कुछ। तो ये ऐसे डिसाइड करते हैं कि कौन कौन क्या क्या कौन कौन सी गेम खेलेगा। तो ऐसा होता है। और जैसे आप अच्छा खेलते जा रहे हो तो आप सबसे पहले क्वार्टर फाइनल्स में जीतोगे, फिर सेमीफाइनल में जाओगे और फिर फाइनल में जाओगे।
तो जो फाइनल होता है ना वो तरंग के 8th 9th और 10th दिन मतलब आखिरी के तीसरे दिन में होता है। और वो काफ़ी बहुत अलग ही लेवल के होते हैं ये 3 दिन, क्योंकि इस दिन में इन 3 दिनों में स्टूडेंट्स फैकल्टी सब एकदम जी जान लगा के जीतने के लिए खेलते रहते हैं। इंटरेस्टिंग मैच होते हैं सारे देखने में कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, कौन जीता। क्योंकि अगर अपन जीते हैं तो किसी बैच को रिप्रेजेंट करें ना, अपना कोई बैच है या फिर अपन किसी स्टाफ के, तो उसके लिए एक प्राइड मूवमेंट हो जाता है कि हाँ हमने जीता है। और हार जाते हैं तो काफ़ी गम होता है। और वो जिस चीज़ की वजह से हारे हैं, जैसे कि काफ़ी सारी मेमोरीज हैं जो गुड भी होती हैं बैड भी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात अपन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो या तो अपन जीतेंगे या हारेंगे, तो इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही होते हैं। फिर उसके बाद अगर आप तरंग खेल लिए हैं तो और अगर आप कुछ जीते हैं तो फिर होता है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एनआईए के ऑडिटोरियम में होता है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें स्पोर्ट्स कमेटी काफ़ी एक्टिव वापस हो जाती है, क्योंकि उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्री चली थी इस साल तो वो भी देखने को मिली थी काफ़ी अच्छी, और ऐसे करके काफ़ी अच्छा होता है। और सभी बैच का अनाउंसमेंट होता है, जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में जीता है उसको ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, डीन सर उनको प्राइज़ देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सा मेमोरेबल मोमेंट हो जाता है लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि हम गए थे ओडी में, हमको बीसी सर ने ये दिया था क्योंकि हम इसी स्पोर्ट्स में जीते थे। तो ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरीज में हो जाता है। और बात करें इस तरह से फ़ायदा क्या क्या होता है, तो देखो सब अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं पूरे साल भर, तो ये 10 दिन का जो गैप मिलता है जिससे अपन पूरे कॉलेज में पूरे सबसे इंटरेक्ट कर पाते हैं, भले वो चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो या स्टाफ हो या फिर पीएचडी पीजी स्कॉलर्स या इवन फैकल्टीज़ के साथ। क्योंकि जैसे हमारा फैकल्टीज़ के साथ मैच होता था तो हम वैसे तो फैकल्टीज़ की भी बात करेंगे, नॉर्मल क्लास में जितना इंटरेक्शन होता है या फिर अपना पर्सनल बेसिस पे जितना इंटरेक्शन हो सकता है उतना ही करते हैं। लेकिन जैसे हमारा मैच हुआ तो उनके साथ थोड़ी ऐसी बातचीत होना, घुलना मिलना और एक दूसरे को जानना, ये पूरे कॉलेज के एनवायरनमेंट को जानना, तो ये काफ़ी अच्छा होता है पूरे तरंग में और काफ़ी मज़ा आता है पूरे तरंग। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने आपको एक पूरा आइडिया दे दिया है जितना मुझे पता है मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली 3 तरंग देख चुका हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।